टॉप हेयर केयर टिप्स आपके लिए लाई हूँ जो कि आपके बालों को डैमेज होने नहीं देंगी। क्यों ना आज कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आपके बाल डैमेज होने से पहले ही बच जाएं और आपको बहुत सारी मेहनत भी ना करनी पड़े उनको रिपेयर करने के लिए। कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको आपको अपनी रेगुलर रूटीन में शामिल करना ही चाहिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप पहले इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आपको वर्स्ट सिचुएशन से ना गुजरना पड़े। बहुत ही आसान और छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनका अगर आप डेली रूटीन में ख्याल रखना शुरू करते हैं तो बिलीव मी आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे और आपको कोई इतनी ज़्यादा हेयर केयर रूटीन भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही अमेजिंग और गेम चेंजर टिप्स हैं। मैं ये बहुत टाइम से इस्तेमाल करी हूँ और मुझे हमेशा इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। स्प्लिट एंड्स नहीं आएंगे आपके बालों में अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे। फ्रिज नहीं आएगा, डैमेज नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे और हेल्दी स्टेट में रहेंगे आपके बाल। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि हमें इस तरह के रबर बैंड्स और पोनीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देना है अपनी रूटीन में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो पोनीज़ होती हैं जब हम इनको रिमूव करते हैं तो इसके साथ हमारे बहुत से बाल भी साथ आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बहुत बालों को डैमेज करती हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है इससे। तो इसकी जगह आपने क्या यूज़ करना है, इसकी जगह अब आपने यूज़ करना है इस तरह की सिल्क स्क्रंचीज़। ये सिल्क स्क्रंचीज़ अगर आप यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप खुद देखेंगे कि इससे आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते, इवन आपके बाल सही रहते हैं, अच्छी स्टेट में रहते हैं। और आपके जितने भी आपका हेयर फॉल होता है दूसरी पोनी रिमूव करने से, इसको आप रिमूव करें आपका एक भी बाल नहीं उतरेगा। तो इसलिए इनको कंसीडर किया जाता है, इनको प्रेफर किया जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड टिप विच इज़ ऑलवेज यूज़ सिल्क पिलो केसेस रादर देन यूजिंग योर कॉटन एंड अदर काइंड ऑफ पिलो केसेस। जब भी आप कॉटन के या किसी और फैब्रिक के पिलो कवर्स इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके बालों को डैमेज करता है, इस तरह के आपके बालों में फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने यूज़ करने हैं सिल्क पिलो केसेस। उससे हमारे बालों से फ्रिज बहुत हद तक कम हो जाता है और फ्रिक्शन भी नहीं होती बालों में। इसके साथ साथ सिल्क पिलो केसेस आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो ऑलवेज यूज सिल्क पिलो केसेस इंस्टेड ऑफ कॉटन वंस। सो नाउ टिप नंबर 3 इज one most important thing that plays an important role in our overall hair health is hair combing or hair brushing. इफ़ वी यूज़ हेयर ब्रश और हेयर कॉम जिसके कि ब्रिसल्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं या फिर वो इस तरह के ब्रिसल्स हैं जो बालों को बहुत ज़्यादा खींचते हैं, लाइक अगर हमारे बालों में नॉट्स बनी हुई हैं, ऑब्वियसली हमने कॉम करना है तो इसका मतलब हमने बालों को सुलझाना है, ना कि और ज़्यादा उलझाना है। तो इसलिए हेयर ब्रश ख़रीदते वक्त या हेयर कॉम ख़रीदते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो हेयर कॉम या हेयर ब्रश उसके जो ब्रिसल्स हैं जो हैं वो काफ़ी वाइड हों। तो आप इस तरह का हेयर ब्रश वाइड टूथ कॉम जो है या हेयर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट आप वुडन या फिर बैम्बू कॉम यूज़ कर लें अगर तो आपको मिलती है। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर आवर हेयर हेल्थ। और टिप नंबर 4 इज़ कि ऑलवेज अप्लाई 2 to 3 drops of any hair oil you use on the tips of your hair. कोई भी अपना फेवरेट ऑयल लें, उसके 2 to 3 ड्रॉप्स अपने हाथ में लें, उसको अच्छे से मसाज करके उसके बाद आपने अपनी जो टिप्स हैं उनके ऊपर हल्के हल्के हाथों से अप्लाई कर लेना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके स्प्लिट एंड्स नहीं बनेंगे। आपको पता होगा कि स्प्लिट एंड्स एक बार बन जाएं तो उनको कट किए बगैर वो कभी रिपेयर नहीं होते। तो इससे बेहतर है कि हम कुछ इस तरह का चीज़ करें कि जिससे स्प्लिट एंड्स बने ही ना। तो इसलिए ऑयल लगाना टिप्स पे बहुत ज़रूरी है, आपके बालों को बिल्कुल भी ग्रेसी नहीं करता। 2 to 3 ड्रॉप्स जो हैं वो बिल्कुल इनफ है। सो now moving towards our tip number 5, which is that you have to minimize the use of all the heating tools on your hair. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम हीट का इस्तेमाल अपने बालों पे करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। अपनी नेचुरल शाइन, अपना नेचुरल लस्टर और बाउंस जो होता है वो
स्ट्रेटनिंग करने के साथ साथ या हीट का इस्तेमाल करने के साथ साथ बिल्कुल ख़त्म होता जाता है, कम होता जाता है। इसके अल्टरनेटिव्स ये हैं कि अगर तो आपको कहीं जाना ही है और आपने हेयर स्टाइलिंग करनी ही करनी है तो इसके लिए आप बहुत से हीटलेस मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के रोलर्स होते हैं, हीटलेस टूल्स होते हैं, इनका यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह का हेयर स्टाइल बना सकते हैं। आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी बाल डैमेज होने की या फिर बाल ख़राब होने की। या तो आप इस तरह का सिल्क का कपड़ा ले सकते हैं। इसको लंबा सा कपड़ा होना चाहिए जिसको कि आप ओवरनाइट अपने बालों पे लपेट के सो जाएं और सुबह आप देखेंगे आपके बाल काफ़ी हद तक स्ट्रेट हुए होते हैं। और ये भी एक टूल है बालों को कर्ल करने का, तो इसका यूज़ भी आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, आपको आसानी से मिल जाएगा। टिप नंबर 6 इज स्टॉप मेकिंग टाइट हेयर स्टाइल्स, अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ टाइट हेयर स्टाइल्स। इस तरह के हेयर स्टाइल से एक तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और आपकी हेयर लाइन रिसीड होना स्टार्ट हो जाती है। तो अवॉइड दीज एंड स्टार्ट मेकिंग लूज हेयर स्टाइल्स। एंड ऑल्सो जब आपने सोना हो तब भी आपने एक लूज सी ब्रेड या फिर लूज सा बन कर लेना है, वट एवर यू प्रेफर, but don't wear tight hairstyles. Now I'm gonna share bonus tips with you. Never ever skip these important points. First one is your conditioner, hair conditioner. Conditioner बहुत important step है, इसको आपने कभी भी avoid नहीं करना, कभी भी इसको neglect नहीं करना। आपने इसको हमेशा इस्तेमाल करना है। जब भी आपने हेयर वॉश करना है, शैम्पू करना है, उसके बाद अपनी लेंस के ऊपर कंडीशनर अप्लाई करना है। 2 to 5 मिनट्स तक इसको लगा रहने देना और फिर वॉश ऑफ कर देना है। इससे आपके बाल सॉफ्ट एंड स्मूथ होते हैं, रफ नहीं होते, फ्रिज फ्री रहते हैं, अच्छे रहते हैं, सॉफ्ट एंड स्मूथ सिल्की रहते हैं। सेकेंड वन इज़ सीरम। सीरम का काम ये होता है कि सीरम आपके बालों का जो मॉइस्चर है उसको लॉक करके रखता है, आपके बालों को फ्रिज फ्री रखता है, फ्रिज नहीं होने देता बालों में। जो कि आपको लगता है कि एकदम हम नहाए हैं, हमने बाल वॉश किए और हमारे बालों में एकदम बम्प पड़ गया, वो वाला सीन नहीं होगा इससे। ये आपके बालों के फ्रिज को मैनेज करता है। कोई सा भी सीरम और कंडीशनर जो आप यूज़ करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेने हैं और जब आपके बाल 60 to 70% ड्राई हो जाएं तब इसको आपने अप्लाई कर लेना है। एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा 2 times a week ऑयलिंग इज़ अ मस्ट एंड 1 time hair mask is a must. So keep in mind these things. You can use any DIY hair mask once a week. तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ये ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।